चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ईवीएस का अपना दूसरा वीडियो। ठीक है, आज हो सकता है ईवीएस खत्म कर दें 2-4 वीडियो में। ठीक है, ईवीएस नहीं खत्म है, ईवीएस का पहला चैप्टर खत्म करें, पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है, तो हमने पर्यावरण का अध्ययन में जैविक घटक और अजैविक घटक तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण की संरचना के बारे में। ठीक है, पर्यावरण किस किस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए पर्यावरण की संरचना। ठीक है, देखिए मुख्यतः 4 चीजों से मिलकर हमारा पर्यावरण बना है। पहला क्या है? स्थलमंडल, जहां हम लोग निवास करते हैं, स्थलमंडल। ठीक है, दूसरा हमारा है जलमंडल, और तीसरा हमारा है वायुमंडल, और चौथा हमारा है जैवमंडल। आइए बारी बारी से चारों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करते हैं स्थलमंडल। देखिए लिखिएगा मत, ठीक है, पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बस आपको मेरे व्हाट्सएप पे कहना है कि पीडीएफ के नोट्स दे दीजिए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे हूबहू जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे तब मेरा पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप उससे पहले मांगेंगे तो आधे अधूरे नोट्स ही आपको प्रोवाइड हो पाएंगे। तो देखिए पहला सबसे पहली हेडिंग है स्थलमंडल। स्थलमंडल किसको कहते हैं? जहां पे हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, जहां पे जीव जंतु आपके निवास करते हैं वो कहलाता है स्थलमंडल। ठीक है, जैसे कि जहां पे पहाड़ी हो, पठार हो, खनिज हो, ठीक है, वो आपके सारे के सारा क्या कहलाएगा? स्थलमंडल कहलाएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि स्थलमंडल निम्नलिखित में से कौन सा भाग स्थलमंडल का है? तो उसमें कुछ भी दे देंगे, कह देंगे कि जल दे दिया, ठीक है, आपका कुछ भी दे दिया, या कह देंगे पहाड़ निम्नलिखित में से पर्यावरण का किसका भाग है? तो पहाड़ किसका भाग? पहाड़ कहाँ पे मिलते हैं? पहाड़ आपको कहाँ पे मिलेंगे? स्थलमंडल पे मिलेंगे, इसलिए पहाड़ आपके क्या हो जाएंगे? स्थलमंडल का भाग हो जाएंगे। ठीक है, और स्थलमंडल की एक और खासियत है पूरी पृथ्वी का। ठीक है, पूरी पृथ्वी का 29% भाग आपका क्या है? स्थलमंडल है। पूरी पृथ्वी का कितना भाग स्थलमंडल है? 29% भाग क्या है? स्थलमंडल है। ठीक है, एक सवाल आपका पूछा भी क्या है कि स्थलमंडल कितने भाग पर विस्तृत है? तो 29% भाग पर हमारा क्या है? स्थलमंडल है, जहां पर आपका क्या है? जलमंडल नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या स्थलमंडल पढ़ने के बाद स्थलमंडल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फिर हम आ जाते हैं जलमंडल। नाम से ही पता है जलमंडल किसको कहते हैं? जहां पे जल हो। ठीक है, जल होगा वो क्या कहलाएगा? आपका जलमंडल कहलाएगा। पूरी पृथ्वी का 71% आपका क्या है? जलमंडल है। पूरी पृथ्वी का आपका क्या है? 71% आपका जल है। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन बना है कि जल पृथ्वी पर जल कितने परसेंट है? पृथ्वी पर जल 71% है। फिर एक दिमाग में थॉट उत्पन्न होता है कि तब 71% जल है, इतना सारा पानी है, तो हम लोग क्यों कहते रहते हैं पानी खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा? ठीक है, 71% जल है, लेकिन मात्र 1% जल आपके पीने योग्य है। ठीक है, 70% जल आपका खारा है, जिससे कपड़े भी नहीं धोए जा सकते, तो उसको पिएंगे कहाँ? बताइए, 1% जल है तो मतलब कि पूरा विश्व उसका मतलब कि पूरा विश्व उसको यूज कर रहा है, मात्र 1%। इसीलिए ये चिंता का विषय है कि आने वाले समय में आपका हो सकता है जल खत्म हो जाए, लेकिन कोई ना कोई व्यवस्था वहां पर प्रोवाइड करी जाए। हो सकता है खारे पानी को पीने योग्य बना लें। ठीक है, तो जलमंडल कितने भाग पर है? 71% भाग पे है। अब देखिए क्या है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? जो हमारे चारों तरफ, ठीक है, जो हमारे चारों तरफ गैसों का आवरण है। ठीक है, चारों तरफ जो ये जहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैसें होंगी। तो गैसों के चारों तरफ जो आवरण है उसको क्या कहेंगे? हम वायुमंडल कहेंगे। और इन मुख्यतः इस वायुमंडल में 4 गैसें पाई जाती हैं। एक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। एक आपकी गैस पाई जाएगी ऑक्सीजन, जिसकी इस समय देखिए कितनी किल्लत है।
दूसरी गैस आपकी तीसरी गैस पाई जाती है आर्गन, और चौथी गैस आपकी पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये मुख्यतः 4 गैसें आपकी पाई जाती है, हालांकि और भी हैं, ठीक है। पांचवा हम कह देंगे अन्य गैस है, ठीक है, अन्य गैस है, ठीक है। अब देखिए इन पांचों, इन सभी से मिलकर, इन सभी गैसों से मिलकर हमारा क्या बनता है, वायुमंडल। अब समझिए पहला एक चीज कि जीव के लिए क्या क्या जरूरी है। भाई जीव के लिए स्थल मंडल भी जरूरी है, जो जल में रहते हैं उनके लिए जल होना जरूरी है, लेकिन जो स्थल पर रहते हैं उसके लिए क्या जरूरी है, स्थल मंडल जरूरी है। और स्थल, एक जीव को स्थल मिल जाएगा तो भाई आपको पीने के लिए क्या चाहिए होगा, जल भी चाहिए होगा, यानी उसके लिए जलमंडल भी जरूरी है। तब आपको स्थल भी मिल गया, जल भी मिल गया, तो आपको ऑक्सीजन मतलब लेने के लिए जिसकी इस समय इतनी किल्लत है, क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी। वो कहाँ से मिलेगा, हमारे वायुमंडल से मिलेगा। इसलिए पर्यावरण की रचना किससे होती है, हम ही लोगों के लिए, हम ही लोगों से तो होती है। अगर मान लीजिए हमारे पास स्थलीय मंडल नहीं होगा तो हम होंगे, तीनों में से एक भी चीज नहीं होगा तो क्या हम होंगे, नहीं होंगे। तो हम नहीं होंगे तो क्या पर्यावरण होगा, तो पर्यावरण भी नहीं होगा। इसलिए पर्यावरण के लिए स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों ही जरूरी हैं। अभी हम बात करेंगे अपने जैव मंडल पर, ठीक है, लेकिन थोड़ा हम वायुमंडल पर डिस्कस कर लें, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बनता है कि वायुमंडल में वायु कितने परसेंट, नाइट्रोजन कितने परसेंट है, तो नाइट्रोजन आपके 78.8% है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन आपके 20.95% है, ये परसेंटेज में है, ठीक है। आर्गन कितने परसेंट है, आर्गन आपकी 0.093% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड आपके 0.03% है। तीनों क्वेश्चन पूछे गया है कि पूछा गया है कि बताइए वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78.8 ना हो 78 हो तब भी आप आंसर 78 लगा के चले आएंगे। बताइए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 20.95 ना हो, खाली 20% हो या 21% भी हो सकता है, क्योंकि 95 नियर अबाउट किसके बराबर चला गया, 21 के बराबर चला गया। एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए हमारे वायुमंडल में एकमात्र अक्रिय गैस कौन सी है, एकमात्र अक्रिय गैस कौन सी है, तो एकमात्र अक्रिय गैस आपकी आर्गन गैस है, ये अक्रिय गैस है, ठीक। अक्रिय गैस क्या होती है, जिनका ऑर्बिटल पूरा फुलफिल हो, वो आपकी क्या कहलाती है, अक्रिय गैस कहलाती है। जो आउटसाइड के बच्चों को नहीं समझ में आएगा, ठीक, तो इतना समझ लीजिए एकमात्र अक्रिय गैस कौन सी है, आर्गन है, ठीक है, जो कितनी है 0.93% है। पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, तो 0.03% है, ठीक है। समझ में आ गया कि वायुमंडल क्या है, जलमंडल क्या है और स्थलमंडल क्या है, और तीनों ही एक जीव के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब बात करते हैं अपने जैव मंडल पर, ठीक है। जैव मंडल पर बात करने से पहले, ठीक है, इसको कोई नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अपने जैव मंडल पर। जैव मंडल पर बात करने से पहले एक चीज समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जल मंडल की भी जरूरत होगी, स्थल मंडल की भी जरूरत होगी और वायुमंडल की भी जरूरत होगी, ठीक है। तो अगर तीनों ही चीजें जरूरी एक इंसान को मिल जाएंगी, तो मान लीजिए एक स्थान पर तीनों ही चीजें हैं, जल भी है, वायु भी है और स्थल भी है, तो वहां पे क्या संभव हो जाएगा, जीवन संभव हो जाएगा। यहीं से हमारी परिभाषा निकल रही है कि जैव मंडल किसको कहते हैं, जहां जीवन हो, ठीक है, जहां जीवन हो वहां पर आपका क्या कहलाएगा, वो हिस्सा क्या कहलाएगा, जैव मंडल कहलाएगा। जहां पर जीवन संभव हो वो क्या कहलाएगा, आपका जैव मंडल कहलाएगा। कोई पूछे जैव मंडल क्या हो, तो आप कह दीजिए जहां पर जीवन की संभावना हो, ठीक है, चाहे वो कीड़े हो, चाहे मनुष्य, कुछ भी हो, बस जीवन हो, समझ जाइए वो क्या हो जाएगा, आपका जैव मंडल हो जाएगा। अब जीवन होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्थल मंडल भी होना चाहिए, वायुमंडल भी होना चाहिए और जल मंडल भी होना चाहिए। तीनों एक जगह पे जहां पे मिलेंगी वहां पे क्या मिल जाएगा, आपका जीवन मिल जाएगा, और उसी स्थान को हम क्या कहने लगेंगे, जैव मंडल कहने लगेंगे। मान लीजिए ये स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल है,
ठीक है, ये वायुमंडल है, वायुमंडल है, और ये आपका जलमंडल है। तब ये जलमंडल है। अब देखिए तीनों एक जगह पे कहाँ पे मिल रही है, यहीं पे तो मिल रही है तीनों। ठीक है, देखिए स्थलमंडल भी है यहाँ पर, जलमंडल वायुमंडल भी है, और यहाँ पर जलमंडल भी है। तब तीनों एक जगह यहाँ पे मिल जाएगा। भाई आपको स्थल भी मिल गया रहने के लिए, ठीक है, सांस लेने के लिए वायु भी मिल गई यहाँ पर, और पीने के लिए पानी मिल गया। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको जीवन मिल जाएगा। और तब यहाँ पे जीवन मिल जाएगा तो इसी भाग को हम क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे। यानी कि जैव मंडल किससे मिलकर बना होता है, जैव मंडल हमारा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों से मिलकर क्या बना होता है, जैव मंडल बना होता है। क्या यहाँ पे जैव मंडल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जल ही जल है। ठीक है, यहाँ पे वहां पे जीने के लिए उसके पास स्थल मंडल नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होगा। आप कह दो यहाँ पे मछलियां तो हो सकती हैं, ये मछलियों के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ना कुछ गैसों की जरूरत उसको भी रहती है। तो यहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा तो उसके लिए जीवन कहाँ से संभव हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जैव मंडल किसको कहते हैं, जहां पर आपका वायुमंडल भी हो, स्थल मंडल भी हो और जल मंडल भी हो, जैव मंडल कहलाता है। पहली डिफिनेशन। दूसरी परिभाषा ये होगी, जहां पर जीवन संभव हो, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर जीवन संभव हो, वो आपका क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। आगे हम बात करेंगे परिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर क्या है। ठीक है, फिर इसके आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से पर्यावरण के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर हम इसके बाद बात करेंगे कि आपके पर्यावरण अधिनियम कौन कौन सा है, हमने पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से कानून बनाए हैं, उनकी बात करेंगे। और पर्यावरण का अध्ययन हमारा खत्म होकर अगला चैप्टर हम परिवार पे आ जाएंगे। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 12 मिनट से कम को वीडियो हो सर।